नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आजकल मैंने शहर-शहर, गली-गली घूमना शुरू किया है। घूमने का उद्देश्य है, एक बहुत गहरा उद्देश्य है। ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ बात करना मैं चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता कहाँ-कहाँ बसती है, किस रूप में बसती है, इन चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे काम हैं, उन कामों के लिए काम मतलब बिज़नेस, ऐसे बहुत सारे बिज़नेस हैं, वो बिना आध्यात्मिकता के, बिना स्पिरिचुअलिटी के पॉसिबल नहीं हो सकते। क्योंकि मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हूँ और इन बातों को बड़ी गहराई से समझता हूँ। मैं शहर-शहर, गली-गली इसलिए घूम रहा हूँ, मैं उस आध्यात्मिकता को समझना चाहता हूँ, बिज़नेस के माध्यम से। जो लोग ऐसे बिज़नेस में हैं, जहाँ पे आध्यात्मिकता होनी बेहद ज़रूरी है, मैं उस बात को जानना चाहता हूँ प्रैक्टिकली कि क्या वास्तव में ऐसा है? अगर है, तो वो किस तरीके से है? ऐसे ही इसी कड़ी में मेरे शहर से, जिस सिटी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे शहर का नाम हांसी है, हरियाणा में। काफ़ी पुराना शहर है, बहुत पुरातन सिटी है, बहुत बड़ा पृथ्वीराज चौहान जी का यहाँ पे किला भी है। वहीं पे मैं एक जगह पे आया हूँ। ये एक आर्ट गैलरी है, आर्ट सर्विस कह सकते हैं। पुराने समय में हम बोलते थे कि पेंटर है। लेकिन जो पेंटिंग है ना, वो मेरे विचार से बिना आध्यात्मिक हुए पेंटिंग नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति सिंगर नहीं हो सकता अगर वो आध्यात्मिक नहीं है तो। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति पेंटर नहीं हो सकता अगर वो आध्यात्मिक नहीं है। आज मैं आया हूँ यहाँ पे पाल आर्ट सर्विस पे और 1980 से काम कर रहे थरिंदर पाल जी से मिलने आया हूँ और जानने आया हूँ कि किस तरीके से आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी पेंटिंग से संबंधित है। उनसे मैं बात करूँगा। साथ में मैं उनके किए हुए काम को भी देखूँगा, आपको दिखाऊँगा भी सही। उस काम से मैं समझने की कोशिश करूँगा। कैसे समझने की कोशिश करूँगा वो भी बताऊँगा कि उनके काम से कैसे आध्यात्मिकता झलकती है और किस तरीके से उस काम को करने के लिए आध्यात्मिक होना ज़रूरी है। इसी कड़ी में जैसे मैंने आपको बताया पाल आर्ट सर्विस के ओनर, मालिक जो 1980 से पाल आर्ट सर्विस को चला रहे हैं, थरिंदर पाल सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार जी। योगा माय लाइफ के सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है और प्रसन्नता एक दूसरे से मिलकर होती भी है, वो एक नॉर्मल प्रसन्नता होती है। जी लेकिन कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जो आर्ट है जी वो बिना आध्यात्मिकता के नहीं हो पूर्ण सकता। नहीं हो सकता। जी क्योंकि मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी हैं। आपका आर्ट ऐसा नहीं है कि किसी दुकान पे हमने लिखना है एबीसी गारमेंट, एबीसी रेस्टोरेंट। जी आप जो आर्ट वर्क करते हो, क्योंकि आर्ट शब्द जहाँ पे आ जाता है ना, तो वहाँ पे आध्यात्मिकता जो है अपने आप आ जाती है। जी तो सबसे पहले तो मैं इस बात को जानना चाहूँगा कि ये शुरुआत कब से हुई और क्यों ये आइडिया आया कि हमें इस फील्ड में काम करना है। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। मैं लगातार घंटों बैठा रहता। अच्छी लिखाई करनी है, अच्छी कोई चित्रकारी करनी है, अच्छी सीनरी बनानी है।
जिससे लोग देखें और वाह वाह कर उठें। तो इस तरह से मेरा जो बचपन का शौक था जी वो प्रोफेशनल इसमें आ गया। आ गया। तो मैं तब से लगातार, आपने आध्यात्मिक की बात की, मुझे नहीं पता कब दिन कभी रात, साथ साथ रात बैठे रहना। जी बिल्कुल सही। हर तरह की पेंटिंग जो है मैंने की है, राइटिंग करना, कैलीग्राफी, सरकंडा के कलम से करना। शुरू में शुरुआत तो इस सरकंडा की कलम से ही हुई थी, दीवार में डुबो के लिखना। उसके बाद फिर ये आ गया, होल्डर आ गया, जी सही। होल्डर से लिखना, उसी से चित्र बनाना, क्रोकर होल्डर कहते थे जिसको। उससे हम डुबो डुबो के, आजकल के बच्चे तो हाँ पहले डुबो के होल्डर लिखना। होते थे, हाँ लंबे जी, से होल्डर होते थे। जी हाँ। वो उससे करते थे। एक बार मैं शायद 7वीं 8वीं में था, तब हमारे को ना एक सुलेख के लिए, मतलब कैलीग्राफी के लिए भी लेख दिया जाता, भाई एक पेज जरूर लिख के लेके हाँ आना पहले आप। देते थे स्कूलों में। तो मैं वो जी की निब उस वक्त आती थी, उससे मैंने वो होल्डर से वो कॉपी एक लिखी सुलेख वाली, इंग्लिश में। जी तो वो जो हमारा ज़माना था उस वक्त का, तो जब क्लास से पास हुए तो उसके बाद फिर वो कापियाँ बेच दी, सब्जी में बेचते थे, वो लिफाफे बना के बेचते हाँ थे। सही है, बिल्कुल सही। तो एक हमारे घर वालों ने बेच दी वो कॉपियाँ, उसमें वो भी गई। तो एक बार वो लिफाफे बनाने वाला ना, मेरा एक साथी था राजेंद्र, उसको कहने लगा एक तो कॉपी दिखाऊंगा मैं, तो आप देखना उसको। अरे मेरा जी नहीं कर रहा, मैंने आधा हजारों कापियाँ फाड़ दी, लेकिन उसको फाड़ने का जी नहीं कर रहा। तो जो एप्लीकेशन एक लिखी हुई थी उसके नीचे मेरा नाम भी था। तो वो कहने लगा ये तो हमारा पड़ोसी है, उनकी है, हमारा दोस्त है। अच्छा। तो वो कॉपी घूम के मेरे पास आई, वापिस आए। हाँ, वापसी आई वो तो आज तक नहीं भूलता वो जी वो मंजर वाकई जो में है। बड़ी रिमार्केबल बात है। और अभी ना इन्होंने चंद लाइनें कही अपने बारे में, और एक बात जो मुझे यहाँ पे अपील की, और जो जिस बात के बारे में मैं पहले आप सब लोगों से बात करता हूँ, इन्होंने एक लाइन कही कि मैं ना दिन देखता था ना रात देखता था और अपने काम में मशगूल रहता था। आपको याद होगा कि मैं आपको बताया करता हूँ कि हर व्यक्ति जो है ना वो किसी काम के लिए बना है। अगर उस व्यक्ति को ये पता चल जाए ना कि मेरा इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो ये काम है, तो उस व्यक्ति को ना तो दिन दिखाई देगा, ना रात दिखाई देगी, ना संडे दिखाई देगा, ना मंडे दिखाई देगा। अक्सर जब आप मुझसे बात करते हैं तो मैं एक बात पूछता हूँ कि क्या आपको अपने काम के दौरान संडे का इंतजार रहता है? अगर आपको अपने काम के दौरान संडे का इंतजार रहता है तो फिर वो काम आपके लिए नहीं है। अपने काम को, अपने शौक को जो व्यक्ति काम बना लेता है उसको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। तो आज मेरी ये सिद्धांत जो मैं अक्सर आपको बोला करता हूँ कि संडे का अगर इंतजार है या टाइम आप बार बार देख रहे हैं 7 बज गए 6 बज गए जाना है, तो वो काम आपके लिए नहीं है। ये बात मेरी यहाँ पे आके प्रूव हुई, चितार्थ हुई कि वाकई में समाज में ऐसे बंदे हैं जो अपने काम के दौरान ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। तो थरिंदर सिंह जी, आपको इस कार्य में जो आपका काम है, शौक है आपका जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी से बात की, आध्यात्मिकता से आपसे बात शुरू की, तो इस तरह का भी आपको अनुभव होता है, ऐसा कुछ महसूस होता है जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे योगा में, क्योंकि मैं योगा से हूँ जी, और कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता का बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल। और ये जो कार्य है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपके इस
जो आपका ये आर्ट सेंटर है, इस पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उस पे मैं देख रहा हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बिना जो एकाग्रता के इस तरह की पेंटिंग की कल्पना कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। जी हमारे योगा में एक बात आती है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा। धारणा को हम नॉर्मल शब्द में ये समझते हैं एकाग्रता। धारणा के बाद घटित होता है ध्यान। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एकाग्र होकर आप काम करते हो, जी तो आपको ध्यान से रिलेटेड इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं? जी। मैं जितनी भी चित्रकारी या पिक्चर्स वगैरह बनाता हूँ, वो मैं दिन में अगर कभी बनाता हूँ तो मैं गेट बंद करके ही बनाता हूँ। जी जब तक वो गेट बंद नहीं होगा, कोई ना कोई आया जाएगा तो वो चीज़ नहीं बनेगी। कई दफ़ा हम सुनते हैं, ये कहते हैं भाई इस पिक्चर में जान डाल दी। जी कई दफ़ा हम 3-3 4-4 घंटे पता ही नहीं होता हम हैं नहीं हैं, तो लगातार लगे रहते हैं उसमें। तो फिर वो पिक्चर बोलती है, उसमें वो जो 3-4 घंटे हमने दिए, जी वो जान उसमें डल गई। जी सही, वो बिल्कुल पिक्चर उतनी ही अच्छी बनेगी जब हम आध्यात्मिक तौर से उसमें जुड़ जाएँगे बिल्कुल डीपली। जी, बिल्कुल सही। जी, अब एक बात और प्रूव हुई यहाँ पे, जो जिन बातों पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जी, आपके पास आने का मकसद यही है कि हम उन नियमों को समाज में खोजेंगे, किस तरीके से वो नियम समाज में एग्जिस्ट करते हैं। आपने बात कही कि मैं पिक्चर में खो जाता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे बीत गए, क्योंकि एकाग्रता के पास जो है ना, आपने सुना होगा ऋषियों के बारे में कि बैठते थे तो बैठे ही रह जाते थे। जी, गुरुओं के बारे में भी सुना जी, होगा जी, जी, कि घंटों बैठे रहते थे। तो ये जो है, ये तपस्या का ही एक दूसरा रूप है, बिल्कुल जी, टाइमलेसनेस आ जाना। इंग्लिश में अगर हम बिल्कुल। उसको कहेंगे कि टाइमलेसनेस आ जाना। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहा है और उसने बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और वो 10 मिनट भी हमें ऐसे लगते हैं कि पता नहीं कितनी देर हो गई। हम बार बार फ़ोन करते हैं, यार जी, आई नहीं, तो वो बोलता है कि भाई 10 मिनट हुए ही नहीं है, अभी आ रहा हूँ मैं आपको जी, बोल। जी, जी, ये भी एक सीन है ज़िंदगी का। दूसरा सीन जी, ये भी है कि 3-3 घंटे, 4-4 घंटे टाइम का पता ही ना चलना। ये एक सिग्नल है स्पिरिचुअलिटी का, कि अपने काम में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाना, इतने ज़्यादा डूब जाना, जिसको कहते हैं ना कि वो डूब गया उस जी, वर्क के अंदर। और वो ये जीता जागता जो है उदाहरण है। क्योंकि कलाकारी का कोई भी काम हो, ये कलाकारी का काम जी, है। डेडिकेशन, एकाग्रता, और एकाग्रता डेफिनेटली ध्यान लेकर आती है, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि जी, पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से एक सिलेबस है जी, कि इस तरीके से ध्यान आएगा ही आएगा। तो जैसे आपने बताया मुझे कि आप अपने काम में डूब जाते हैं, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ग्रस्त व्यक्ति हैं, बच्चे भी हैं, सब जी, कुछ। आपको अपने हर तरह की प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, जी, छोटी-बड़ी। जी, तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका एटीट्यूड क्या होता है उसको देखने का? एक आदमी ये होता है कि मान लो मैं हूँ और कोई प्रॉब्लम आई तो मैं एकदम विचलित हो गया उस प्रॉब्लम को देख के, जी, और परेशान हो गया और जी, बुदबुदाने लगा, अपने आप पे गुस्सा करने लगा। जी, तो मैं आपसे आपके बारे में ये पूछना चाहता हूँ, आपने अपने आप को अगर एनालाइज़ किया हो कि भई कोई ऐसी स्थिति आई जिसमें आदमी को ज़्यादा गुस्सा आता है, उसमें आपका अपना रिएक्शन कैसे रहता है? ये एक प्रक्रिया है वैसे गुस्सा आना भी, जी, फिर भी मैं अधिकतर शांत रहता हूँ। जी, मैंने जो पिक्चर्स वगैरह, जो भी पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए हैं, मैं रात को ही बनाता हूँ। जी, तो लगभग जब सारे सो गए, उसके बाद बैठता हूँ मैं, जी, वो फिर लगातार वो काम करता हूँ। जो चीज़ उस वक़्त बनती है, जी, वो वैसे नहीं बन सकती वो। जी, सही। तो उसी का प्रभाव वो ज़िंदगी पर आता है वो। अधिकतर तो शांत रहते हैं, कभी-कभार तो आ जाता है गुस्सा आ गुस्सा, जाता है। जी, लेकिन कोशिश यही होती है कि मतलब जी, शांत रहा जाए। उससे जी, मतलब काफ़ी फ़र्क होता है कि हम लगातार घंटों बैठे रहते हैं, जी,
इसलिए फिर वो बोलना कम होता है, जी। बोलना कम होता है तो फिर वो ज़्यादा विचलित नहीं होता। विचलित नहीं होता। अभी मैं देख रहा था, मेरे सामने पिक्चर है आपके द्वारा बनाई हुई। जी इस पिक्चर में जो भाव दिखाए हुए हैं ना, बाबा जी की पिक्चर है सामने। जी इस पिक्चर में ना ध्यानस्थ अवस्था में है, ध्यानस्थ अवस्था आपने दिखाई है इसमें। जी क्योंकि इस तरह की जो ध्यानस्थ अवस्था है वो वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसने उसका अनुभव किया हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी बिना अनुभव किए हुए अगर मैं आपको कहूँ कि शिमला में मेरा एक प्लॉट है, उसका आप पिक्चर बनाओ, जी मेरा घर है पिक्चर बनाओ, तो आप कहोगे ना भी मेरे को कुछ बात बताओ ना उसके बारे में, क्या कितने रूम्स हैं, क्या है पीछे, जी पहाड़ है, पेड़ है। जी तो जब भी कोई भी आप काम करते होंगे, कोई आपके पास दुनिया भर के काम आते होंगे, लोग अपनी पोर्ट्रेट बनवाने आते हैं अपने पुरखों की, जैसे पीछे ये बनी हुई है माता शांति देवी भैना जी की, जो आप इन्होंने आपको पिक्चर तो दी होगी ना, जी जी या इसके तो आपने बना नहीं दी होगी उनकी माता हाँ जी जी, की। हाँ। तो ये जो ध्यानस्थ अवस्था है, ये जो आपने क्रिएट की है इस पिक्चर के अंदर, जी ये बाबा जी का नाम क्या है जिनकी पिक्चर है? श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी की। जी ये जो आपने पोर्ट्रेट बनाई है अपने हाथों से, जी आपका लिखा हुआ है पाल आर्ट्स जी हांसी। जी ये मेरे विचार से जी इस तरीके से ऐसे बनाना मुमकिन नहीं है जब तक कि साधना ना आपने हो। इस चीज को अपने खुद अनुभव ना किया हो। जी। क्योंकि जब ध्यान में आदमी हो चला जाता है जी तो ऐसे उसकी आंखें हो जाती हैं और ऐसे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन हो जाता है। जी तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके जो मैंने बताया, आपके इसके बारे में क्या विचार है? श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 26 साल भोरे में बैठ के तप किया था। जी बिल्कुल। 26 साल। जी और माता गुजरी जी बाहर बैठे रहते हैं। जी तो अध्यात्मिक तो इनका था ही, जी पर हम इनसे जुड़े हुए हैं तो इन जैसे तो बनने का कोई चांस जी नहीं है, जी लेकिन थोड़ा बहुत किनका भर भी थोड़ा ऐसा बनने की कोशिश करें। जी इसका उदाहरण भाई जैसे हम करते हैं, अरदास करते हैं जी या योग साधना करते हैं, तो कई बार मैं सोचता था शायद भाई जो मैं काम कर रहा हूँ अंदर बैठ के इसका असर नहीं होता, पर नहीं, मैं गलत था। एक बार मैं यहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अपने खून से बना रहा था उनकी पिक्चर। तो अपना दोस्त है राजकुमार, वो आया कुदरती, उन्होंने मेरे एक तो फ़ोटो खींच ली दूर से, अच्छा और गुरु गोबिंद सिंह जी की फ़ोटो और मेरे बनाते हुए की फ़ोटो खींच ली उन्होंने। तो एक बार वो शिमला गए तो वो कहने लगे चलो यार दोस्त है अपने, कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले चलते हैं। वहाँ उसको कहा भाई एक ना कोई सरदार जी मेरा दोस्त है, उसके लिए गिफ्ट दे दो कोई। तो उसने ना अपने खून से ना गुरु गोबिंद सिंह जी की फ़ोटो बनाई है, वो एकदम भुचक्का हो गया। कहता नहीं नहीं वैसे करता है तो ऐसा नहीं हो सकता है, खून से भी कोई बनाता है। तो उसके पास वो फोटोग्राफ्स थे, उसने उसको दिखाए और देखते ही वो कहने लगा ये गिफ्ट जो है ना, कहता जो मेरी तरफ से उसको देना। मतलब वो असर हुआ ना, जैसे अरदास का असर होता है, अध्यात्मक उसका होता है असर। तो ये असर मैं सोच के मतलब मेरे को अचंभा हुआ कि भाई मैं अंदर बैठा जहाँ काम कर रहा हूँ उसका असर वहाँ हुआ। जी 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 तो बहुत बड़ी बात की हाँ आपने। अब इस बात को मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं, अब आपको एक बहुत बड़ा प्रकृति का रूल बताता हूं मैं आपको इसके लिए। अल्केमिस्ट एक बुक है, आपने शायद नाम सुना हो। पाउलो कोएल्हो जो है वो एक ब्राजीलियन राइटर हैं, और अल्केमिस्ट ऐसी किताब है जो विश्व विख्यात किताब है। ठीक है, बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और वाकई में बड़ी सुंदर किताब है। उस समय ये बात, वो बात किस तरीके से आई कि शॉर्ट में मैं सुनाऊंगा कि एक बच्चा, एक लड़का होता है, वो खजाने की खोज में गया होता है। ठीक है, और वो ऐसे ही रास्ता भटक जाता है, लोग उसके जो है पैसे वैसे चोरी हो जाते हैं, और किसी दुकान पे वो पहुंचता है। जी ठीक है, और दुकान एक पहाड़ी पे होती है, वो दुकान क्रिस्टल्स की दुकान होती है, शीशे के उसकी।
तो वो उस मुसलमान होता है, तो उसको बोलता है मालिक को कि भाई आप मेरे को कोई काम दे दें जी तो मेरा काम चल जाए। तो वो बोला कि भाई मेरे पास तो कोई ग्राहक व्राहक आता नहीं है, पहले आया करते थे, तो अब तो कोई ग्राहक आता नहीं है, क्या काम मैं दे सकता हूँ। हाँ तुम भूखे हो, मैं तुम्हें खाना ज़रूर खिला सकता हूँ। तो वो उसको खाना खिला के आता है, तो वो कहता है कि "अ, भाई ये क्रिस्टल जो आपके है ना, इसमें धूल जमी हुई है, जी अगर आप कहीं तो मैं इसको साफ़ कर दूँ। तो हम्म, वो कहता है यार किसी ने आना तो है नहीं यहाँ पे, तू साफ़ कर या ना कर, कर ले भाई तेरी मर्ज़ी है तो भाई, इसको कोई जी फ़ायदा नहीं है साफ़ जी करने का। जी वो एक बहुत बड़ी बात कहता है जो आपने अब कही, जी उस अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो ने जो बताई। उसने कहा कि मालिक ऐसा है, जब कोई धरती के किसी भी कोने पे कोई भी अच्छा काम कर रहा होता है ना, उसका पता इस पूरे यूनिवर्स को अपने आप पता चल जाता है, और उस बात को ये यूनिवर्स अपने आप उन लोगों तक पहुंचा देता है जी जिनको उनकी ज़रूरत होती है। वाह बोला आप क्या मेरे को बात ये है काम करने दो। अब आपने जो बात कही है ना, बहुत बड़ी बात कही है। जी जी मैंने इसको देखो कहाँ जोड़ा, जो विश्व विख्यात पुस्तक है। जी जी भई जी अब मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो, अपने घर के बंद कमरे में कर रहे हो। जी अगर वो हमारी जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, हमारा समाज है, हाँ जी उनके फ़ायदे के लिए कर रहे हो। उसने देखो कितनी छोटी-सी बात के लिए भी मैं ये क्रिस्टल चमकाऊँगा, जी जी इसका पता करने के लिए आपको एडवर्टाइज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, उन लोगों तक अपने आप पहुँच जाएगा पहुंच जाएगा कि वहाँ पे मन की क्रिस्टल, भावना जो है हाँ, हाँ क्रिस्टल वहाँ पे जी चमक रही है। जी वही बात आपने कही कि इस जी कमरे के अंदर, इसी स्पेस के अंदर आप बना रहे थे। जी इसी, जी हाँ जी हाँ, इसी जी जगह पे आप बना रहे जी थे। जी किसी जी को कुछ पता नहीं, अभी हम इंट्रो कर रहे हैं, बाहर वालों को कुछ पता नहीं हम जी क्या कर रहे जी हैं, जी क्या नहीं कर रहे। हाँ जी तो जब कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, जब किसी के लिए, क्योंकि उस वर्क के पीछे आपकी निष्काम भावना थी। जी उस वर्क का किसी ने आपको हाँ पेड हाँ नहीं ये किया था पेड़ नहीं था कि भई ये आप सरदार जी आपको हम 2000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, आप इस जी तरीके से नहीं लिख के दे दो। नहीं आपकी हाँ भावना थी। वो वर्क जो है हमारा, ये स्ट्रक्चर जो हमारा मन है ना, बना ही इस तरीके से हुआ है कि मन हमारा खाली अपने अंदर नहीं है, बाहर भी है। बाहर भी है लेकिन बाहर से कनेक्टिविटी तब होती है जब आप बाहर वालों के लिए काम करते करते हो। हैं गुरुओं से आप अकेले नहीं जुड़े हुए, जी 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 गुरुओं से पूरा समाज बहुत जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है तो वो उन लोगों के मनों तक, जो सच्चे लोग होंगे, जी वो कहानी अपने आप पहुँच जाएगी। जी 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 तो ये बीच में मैंने आपको टोका उस बात जी को, इंटरप्ट किया केवल इस हाँ नियम को समझाने के लिए भी, ये बहुत बड़ा नियम है। जी जी तो आप अपनी बात को जारी रखिए। हाँ अब मैं शिमला कभी गया ही नहीं जी। तो उसने मेरे लिए वो गिफ्ट वो लगा हुआ है अच्छा। वो अपने आप कहता इसकी कीमत नहीं लूंगा और हुँ, उसको दे देना हुँ, मेरी तरफ से हुँ। एक मुझे अनजान आदमी ने। एक अनजान आदमी हाँ। हुँ, वो नाम नहीं पता को मैं हुँ, कभी गया ही नहीं हुँ। तो एक ये बड़ी बात है जी, जी, अध्यात्म की जी, जी। जी बिल्कुल सही बात है। तो आपने ये सीखा किनसे? जैसे आपने, आपके मन में आया, आपने खुद भी मेहनत की, जी और फिर नेचुरल सी बात है कि बिना गुरु के जो है चीज़ें बड़ी जल्दी से समझ नहीं आती। जी तो आपके गुरुदेव जो हैं वो कौन हैं? ये मैंने वैसे कोर्स किया था 76-77 में हिसार आईटीआई से अच्छा, तो पेंटर एंड डेकोरेटर ठीक है। तो जो हमारे गुरुजी थे वहाँ श्री ओम प्रकाश जी बांसवाल अच्छा। उन्होंने काफ़ी लगन से हमें भी लगन थी उनको भी बहुत लगन थी बहुत प्यार करते थे हुँ, हमारे से तो उन्होंने बहुत बारीकियाँ सिखाई कुछ शौक था ही जी, हाँ, तो अंदर फिर आगे अंदरूनों। तराशते हुए फिर हम यहाँ हरबंस पेंटर जी थे जी, श्री हरबंस लाल जी कथूरिया अच्छा। यही हाँ हाँसी सिटी में? झांसी से ही हुँ, फिर कुछ टाइम हम वहाँ रहे हुँ, उनसे बारीकियाँ सीखी जी। उसके बाद लुधियाना में भी करते रहे अच्छा, कुछ लुधियाना टाइम में भी काम काम किया? हाँ जी हुँ, तो जहाँ भी जो मिला हमने बहुत बहुत गुरुजनों से छोटे छोटे बच्चों से भी हम जो हमारे पास सीखने आते हैं जी। उससे भी हम सीखते हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो हम पूरी तरह समर्पित हैं आप दिन रात लगे रहते हैं कुछ ना जी, कुछ करते जी, रहो जी, जी। यही तो लाइफ है आपके हाँ जी। बच्चे? बच्चे भी एक तो ड्राइंग टीचर ही है जी हमारा भी अच्छा, लड़का हाँ अच्छा। जी छोटा भाई है वो भी इसी लाइन में वो जी, छोटी छोटी चीज़ें बनाता है बनाते हैं। जी, बिल्कुल। जितेंद्र पाल जितेंद्र पाल सिंह जी। और बाकी बच्चे अपना लड़का है वो आईटी आईटी
लाइन में है। अच्छा, हाँ जी, कंप्यूटर की लाइन में, आईटी की कंप्यूटर लाइन लाइन, हाँ जी। पीएचडी कर रहा है वो। जी। हाँ अच्छा, जी, सभी वेल सेटल हैं। वेल सेटल्ड। जी तो देखा आपने किस तरीके से स्पिरिचुअल नियम, कैसे हमने आज 3-4 विशेष नियमों पे बात की, समझा कि हमारा रोजगार है इनका ये, कि हमारा रोजगार अगर हमारी पसंद का हो। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ना एक श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब ये है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल की इच्छा में जी, कदापि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना कई बार मेरी बात हो रही होती है समाज के लोगों के साथ, फल जो है ना, फल मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि फल मिलता नहीं है काम करने से, जी लेकिन जब फल मिल जाता है ना तो फिर उस काम की वैल्यू खत्म हो जाती है। जी आपने जब अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं तो उसके 3-4 पार्ट होते हैं। एक रॉकेट एक हाइट तक लेके जाता है, दूसरा दूसरी हाइट तक लेके जाता है। जो रॉकेट एक हाइट तक लेके जाता है फिर वो गिर जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अच्छा, ठीक है। ठीक। तो जीवित व्यक्ति जो है, जैसे जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मैंने इसलिए कहा कि जिसको काम में आनंद आ गया उसके जी। लिए फल कोई मायने नहीं रखता जी है। जी और प्रकृति जो है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है जी कि वो आपको फलों के बागों से आपको रूबरू अंबार करवा लगा देती देती है। है। क्योंकि फल ना छोटी सी चीज़ है, जी इतनी बड़ी सल्तनत, और जी। उससे हम एक छोटा सा फल मांग लेते हैं जी और अपने आप को भी अपमानित कर देते हैं और उस सल्तनत को भी अपमानित कर देते हैं। जी तो मैंने आपसे समझा कि किस तरीके से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन आपकी ज़िंदगी में पूर्णतया से लागू होता है। कैसे अपने आज बच्चे सेटल्ड हैं, सब जी। कुछ सेटल्ड है, जी अच्छा काम किया है, अपने जी। काम से खुश हैं, प्रसन्न हैं, जी लेकिन आज भी काम कर रहे हैं। आज भी जी। हम इनके स्पेस में ही बैठे हैं, जी और हम आए तो आज भी वैसे ही मशगूल थे, आज भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जी। फल के लिए इंजॉय नहीं कर रहे हैं, काम के लिए इंजॉय कर रहे हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी बातचीत धीरेन्द्र सिंह जी के साथ, और इस तरह की हम और बातचीत करते रहेंगे। आपसे फिर भी कभी टाइम लेंगे और कुछ समझेंगे, इनकी पेंटिंग्स के बारे में बातचीत करेंगे। और इन्होंने एक जो बहुत खास बात बताई कि इन्होंने अपने ब्लड से गुरुओं की जो पिक्चर्स बनाई, तस्वीरें बनाई, उनको भी हम देखना चाहेंगे, और अगर आप अनुमति देंगे तो हाँ हमें, हाँ जी। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में आपको वो चीज़ें भी दिखाएंगे जो इन्होंने अपने ब्लड से बनाई। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।